बिहार के चुनाव में अब की बार किसकी सरकार में हम पहुंचे हैं गोरा बोराम विधानसभा क्षेत्र। गोरा बोराम वो विधानसभा क्षेत्र जहां वीआईपी ने अपना उम्मीदवार दिया था। मुकेश साहनी वहां के निवासी हैं, लेकिन आरजेडी ने टिकट दे दिया था। फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते वीआईपी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जिनको सिंबल मिला था, आरजेडी ने पार्टी से निकाल दिया। तेजस्वी ने वीआईपी के लिए प्रचार किया, लेकिन इस बीच नाम वापस ले लिया गया। ऐसे में इस वक्त हम एक मछुआरा समाज में है, साहनी समाज जिसको कहा जाता है, निषाद समाज जिसको कहा जाता है। इस फैसले के बाद वो क्या सोच रहे हैं वो जरा पूछ लेते हैं। नमस्कार सर, कल का जो ऐलान हुआ उसके बाद मन में क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जहाँ समर्थन किया वहाँ समर्थन हम लोग भी साथ में देंगे, एकदम करेंगे, काहे नहीं करेंगे। लेकिन क्या निषाद निराश हुए? आपकी गृह सीट थी, उससे नाम वापस लेना पड़ा, सहयोग नहीं मिल पाया आरजेडी की तरफ से? नहीं मिल पाया तो सहयोग नहीं मिला, तो इसके कारण भी जो है मिला को अगला को दिया गया, जो इसलिए समर्थन अगला को सपोर्ट बेसी हो रहा था, इसी कारण दे दिया। जो सीट किसी भी हाल में बच जाए तो बचने के कारण जो है दिया गया है अगला को समर्थन। तो जनता समझेगी, निषाद समाज समझेगा? एकदम समझेगा, निषाद समाज पूर्ण रूप से समझेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये मल्लाह जाति जो है वीआईपी पार्टी के साथ है, और वीआईपी पार्टी जिधर समर्थन किया है उधर मल्लाह जाति वोटिंग कर रहा है। और अफजल अली खान पे पूरे गोरा बोराम का मल्लाह जाति 6 तारीख को वोटिंग बहुत 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 से कर रहा है। पिछली बार जब यहां से वीआईपी जीती थी तो इक्वेशन और थी, वीआईपी किसी दूसरे दल के साथ थे। तो क्या अफजल खान जब अड़े रहे तो उससे मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, पिछले बार भी जी बीजेपी के साथ वीआईपी थी, इसीलिए बीजेपी जीत भी पाया था। और मल्लाह समाज वीआईपी के समर्थन में बीजेपी को वोटिंग किया, तो ही गोरा बोराम का सीट निकला। इस बार भी गोरा बोराम का सीट उसी शर्त पे निकलेगा जिधर मल्लाह समाज वोटिंग करेगा, जिधर मल्लाह समाज वोटिंग जी जिधर करेगा। इसीलिए वीआईपी पार्टी ने अफजल अली खान को समर्थन किया। उसको जो है कोई भी हाल में मल्लाह समाज वोटिंग करेगा, और महागठबंधन का सरकार बनाना है। बड़ी लड़ाई है, छोटी मोटी विधायक की लड़ाई नहीं है, इसीलिए वीआईपी पार्टी समर्थन कर दी है, समर्थन करेगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? उमर साहनी। साहनी साहब, यहाँ साहनी उम्मीदवार को खुद संतोष साहनी उनके भाई मैदान में थे, उनको नाम वापस लेना पड़ा, क्या संदेश गया? संदेश अच्छा है। एक रोटी को जो 2 जगह हम तोड़ना नहीं चाहते थे। हमें महागठबंधन में रहना है, हमें वीआईपी पार्टी के साथ रहना है। इसके लिए हम समर्थन नहीं किए। छोटा भाई था अफजल अली खान, उसको हम लोग समर्थन दिए हैं। लेकिन छोटे भाई ने समर्थन तो नहीं दिया, उससे क्या मनोबल नहीं टूटा? वोटर नाराज नहीं होगा? कोई नाराजगी नहीं है। हमको सरकार बनाना है, हमको सरकार बनाना है, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना है। डिप्टी सीएम बनाना है। सर, क्या नाम हुआ? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट साहब, तो यहाँ जिस मछली बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ निषाद समाज के बीच क्या चर्चा चल रही है जब से कैंडिडेचर वापस लिया गया है? यहाँ देख रहे हैं मछली बिक रहा है। हाँ। सब देखे रहे हैं आप, तब आप पूछ रहे हैं। बताइए ना, मछली तो बिक रहा है, हम सब अफजल अली खान जिंदाबाद है। जिंदाबाद है। हाँ, नहीं बोल रहे, आगे चलिए। ये देखिए जरा, मछली बाजार है, सुबह सुबह का वक्त है, मछलियों की खरीदारी हो रही है। जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश कर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। मछली का व्यापार बढ़िया चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल। तो चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव का माहौल तो एक मेला जैसे है, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। लोग बहुत मेला की तरह उत्सव मना रहे हैं, इस चुनाव उत्सव मना रहे हैं। लेकिन कुछ निराशा हुई, निषाद समाज को कैंडिडेट वापस लेना पड़ा? बहुत ज्यादा, हम लोग के लिए ये बहुत ज्यादा निराशाजनक फैसला था उनका। लेकिन अपना दायित्व संभालते हुए उनका अपना फैसला होगा। जनता तो यही सोच रही थी कि हम लोग जो है ना, निषाद समाज के लोग, हम लोग जो इनका साथ भरपूर देंगे। लेकिन इनका लास्ट सिचुएशन रहा, कुछ उनके थिंक में होगा तभी जाकर के फैसला आप चेंज किए हैं, क्योंकि नुकसान या फायदा दे करके ही वो फैसला लिए होंगे। तो अगर आरजेडी समर्थन नहीं कर रही थी निषाद उम्मीदवार का, तो क्या निषाद करेंगे अब आरजेडी के कैंडिडेट का? ये कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। यहाँ पर तो ऐसा है कि अब जो है संभव नहीं है। लोग जब
हम लोग समर्थन में उतरे हुए थे, लेकिन अब जो है ये फैसला गलत हुआ तो जनता तो अपना अपना फैसला खुद करेगी कि भाई हमको अच्छा जगह जाना है। दगा लग रहा है आपको? लगा रहा है, एकदम पूरा दगा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। जब आप पावर से खड़े थे, चुनाव पर उतरे, माहौल बनाए, इतना अच्छा माहौल क्रिएट किए, और इस सिचुएशन में सब एक तरफा मतलब इनको जो है ना पूरा जीजा लगा दिया निषाद समाज की, नहीं हमको इनके साथ जाना है, अपना जात है, अपना मतलब हर चीज़ से समर्थन देने के लिए तैयार हो गया, और आप फैसला बदल लिए, तब तो मन बदलेगा जनता का। अच्छा, मन बदलेगा, जनता का फर्क पड़ेगा। भैया मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गई, क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार। रणधीर कुमार, साइड हो जरा। सुबह सुबह की मछली बिक गई? यहाँ तेजस्वी आए थे वीआईपी का प्रचार करने। देखिए हमारा घर तो दलसिंह सराय है, समस्तीपुर जिला। अच्छा। वहाँ से तो जियारपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हाँ, लेकिन निषाद हो, निषाद समाज को पढ़ते हो, सानी हो? नहीं, सहनी नहीं, यादव हैं। अच्छा, यादव हैं। हाँ। तो आप क्या सोच रहे हैं यहाँ सैनियों के मोहल्ले में बैठ के? कि यही देख रहे हैं कि इन्हीं लोग से हम लोग का भी व्यापार चल रहा है। मान लीजिए कि जो व्यापार तो व्यापार होता है, व्यापार तो व्यापार होता है, लेकिन साहनी समाज के ने कैंडिडेट वापस ले लिया आरजेडी के लिए, तो क्या संदेश जाएगा? इसमें आरजेडी का सपोर्टर है हम लोग। हाँ। मतलब हम अपने यहाँ का, तो क्या बता आरजेडी के ही सपोर्टर हैं। माधव साहब, साहनी समाज के बीच क्या चल रहा है? कल कैंडिडेचर वापसी लेने के बाद मन में क्या चल रहा है? खुशी की लहर है। हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम बन रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित है। विधायक को चिंतित नहीं रहना है, डिप्टी सीएम बनाना है, बस यही ख्वाहिश है। निषादों ने अगर कैंडिडेट वापस लिया तो क्या सारे निषाद अब आरजेडी के साथ रहेंगे? क्योंकि आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा था तो उन्होंने तो वापस नहीं लिया। नहीं, देखिए यहाँ मेन मसला है, हमारे नेता को डिप्टी सीएम बनाना है। डिप्टी सीएम तो एक जो बार बार जब मुकेश साहनी कहते हैं डिप्टी सीएम, तो बड़ा पद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जमीन पर जो स्थिति है वो मायने नहीं रखती। बाबा, क्या नाम हुआ? युगेश्वर सानी। साहनी साहब, साहनियों के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ। क्यों? मन बीजेपी में घुसा हुआ है, भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त है। हाँ। साहनी साहब तो आपके लिए अलग पार्टी बनाए, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। जोर लगाए और नहीं किया। अच्छा, आपने जोर लगाया था इनके साथ? नहीं किया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप साहनी के साथ थे, लेकिन अब टिकट जब वापस ले लिया, हुआ जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी में जाएंगे? हाँ, दिल खोल के जाएंगे। दिल खोल के जाएंगे। हाँ। कैंडिडेचर वापस लिया तो नाराजगी है? नाराज तो नहीं है, लेकिन क्या कहें उन्होंने अपना। तो कह रहे हैं कि भाई हम दिल खोल के बीजेपी में जाएंगे। सर, क्या बीजेपी का है? आप एको को नहीं कटेगा। अच्छा, क्या ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो गया? मुसलमान ने समर्थन नहीं दिया तो हिंदू नहीं देगा? हाँ, नहीं देगा। भैया भैया ये ताजा ताजा बांधे हो। हाँ, कल कौन सा था? कल हाँ, कल भैया- वीआईपी वाला था। सुनिए, नहीं, एक मिनट मेरा बात सुनिए। हाँ। हम जो है हरिजन पार्टी से है, हाँ। और हमारा कोई देखभाल नहीं करने वाला है। अच्छा। गरीब आदमी है, हाँ। न कोई कुछ मिलता है न देता है। गमछा दिया है, सर में बांध लिए हैं, दिखाते हैं बीएचपी है, फला है, चिल्ला है, सब चीज है। अपना कमाते हैं, अपना गट्टे का बॉल से जीते हैं। जीते थे। अब ये बताओ, आप तो इनके पीछे रहते हो, निषाद समाज का कैंडिडेट अगर वापस होता है तो मन में भावना क्या है, लोगों में क्या है? मन में भावना क्या है? यही है, सो जो जीतेगा वही पीटेगा। अच्छा, जीतेगा जो पीटेगा। कोई बात नहीं। सर, आपका नाम क्या हुआ? ठीक है सर, मेरा नाम बबलू राम है। मैं घनश्यामपुर पंचायत से हूँ, इसी जिले के। विधानसभा यही पड़ती है? नहीं, मेरा यहाँ नहीं, मेरा बिरोल पड़ता है। अच्छा, बिरोल पड़ता है। जी। तो क्या सोच रहा है निषाद समाज? अगर आप समझ सर, ये देखिए, ये कहीं भी आता है, कहीं भी जाता है आदमी, सुरक्षा आप लोग को जो है जो देते हैं, तो देखिए एक बार मौका हम देंगे, एक बार मौका देंगे। अगर अच्छा करेंगे तो उसी को बार बार, अभी 5 साल से 15 साल से वो चलता है कि नहीं चलता है। तो एक बार मौका देना चाहते हैं? एक बार मौका देना चाहता हूँ, पर देखिए अच्छा काम करना से हर चीज होगा। हाँ, अच्छा काम और इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। क्या बोल रहे हैं? यही दिक्कत नहीं होगा। कह रहे हैं बदलना चाहते हैं, दिक्कत नहीं होगा। एक बाबा कह रहे हैं कि निषाद कैंडिडेट को वापस लिया तो उससे नाराजगी है। कुछ और युवाओं के पास चलने की कोशिश करते हैं। पूरी निषाद बस्ती आगे है और आगे बढ़ते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो इस मोहल्ले में हम हैं जहां खुद निषाद ये अपना
मुकेश साहनी है, उनका गृह सीट है, गृह इलाका। अरे कोई बात नहीं, हम पहले आपसे बात करेंगे। सुनिए, दूसरों को आप कह रहे हैं। अरे बाबा, युवाओं आगे आओ। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? अरे आ जाओ भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? वोट नहीं देने जाओगे क्या? बिल्कुल वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये बताइए बाबा, कैमरे वाले को जगह दे दो। साहनी साहब ने यहां से कैंडिडेट वापस ले लिया, तो निषाद समाज में क्या चल रहा है? बिल्कुल निषाद समाज उनके साथ ही था और अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट के सामने जब नाम वापस लिया गया, प्रचार करने के बाद, प्रचार खत्म होने तक, तो उससे क्या निषाद समाज कुछ नाराज है या कोई फर्क नहीं पड़ा? जी बिल्कुल कुछ परसेंट फर्क पड़ सकता है, ये मैं अपना अनुमान से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जो मत होगा उनके अनुसार हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। किस बात पे नाराजगी हो सकती है? नहीं, नाराजगी का कोई कारण तो नहीं है फिलहाल। मुकेश सहनी के समर्थन में उनका जो निषाद भाई है वो रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। और जो उनके सिंबल अभी जो उनका प्रत्याशी है आरजेडी का, उनके समर्थन में जरूर उनका जो मल्ला समाज है वो वोट करेंगे। मल्ला समाज है वो कह रहे हैं वोट करेंगे। कुछ युवा और हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, आप भी मल्ला ही हैं? जी सर। सर, मल्लाहों के मन में क्या चल रहा है जब से कैंडिडेट वापस हुआ? पहले तो बड़ा जोश था कि वीआईपी के घर वीआईपी को देते, हाँ। अब ये बैठ गया तो सब कमल में दे देंगे। अच्छा, जो बात है हकीकत है, हमको सब चीज दे रहा है। हाँ। दाना फ्री, वृद्धा पेंशन में 1100 कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, सब चीज हमको सुविधा मिल रहा है, तो हम देंगे कमल छाप। कमल छाप। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ वीआईपी के कैंडिडेट होते तब हम इसको देते। इसको देते जी। लेकिन कैंडिडेट वापस ले लिया, तो आप इनके साथ आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे? ना, हम जाएंगे कमल छाप की तरफ। कमल छाप की तरफ। जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? फिदा हुसैन अंसारी। फिदा हुसैन अंसारी साहब, अब अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वीआईपी ने नाम वापस ले लिया है, तो क्या निषाद समाज आरजेडी को वोट देगा या उसमें कुछ बिखराव देख रहे हैं? देखिए, हम लोग नज़दीक के आदमी हैं मुकेश सहनी का, और हमारा बेटा भतीजा है। अगर वो खड़ा रहता तो उन्हीं को देते। जब वो नहीं खड़ा हैं तो अब रहा जो कहे हैं जो आगे देने के लिए, तो आगे देने के लिए अफजल अली के कहे हैं सपोर्ट है, तो जिनको कहेंगे मुकेश सहनी उसमें देंगे, उनको देंगे। लेकिन क्या ये जो टकराव है, इसने निषाद समाज में कोई असर किया? आपस में जो टकराव था? नहीं, इसमें तो रखिए जो समाजीय है, थोड़ी नाराजगी हुई निषाद समाज में? नहीं। ये कह रहे हैं अफजल अली को पहले हम वीआईपी को देते, लेकिन अब अफजल अली को देंगे क्योंकि निषाद समाज कह रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अब्दुल रहीम शाह। क्या शाह साहब, यहाँ अफजल अली और निषाद आमने सामने थे, अब निषाद ने कैंडिडेचर वापस ले लिया है। देखिए, इस सब बारे में तो हमको इतना जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे लोग का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। लालटेन छाप, शुरू से लालटेन छाप अब भी है। युवा भाइयों, मोबाइल वालों, आओ इधर। क्या नाम हुआ भैया आपका? फरहान। फरहान, क्या ये निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना इस गोरा बोराम में क्या असर डाल रहा है, क्या देख पा रहे हैं? निषाद समाज के कैंडिडेट का वापस जाना गोरा बोराम में बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जो मल्ला समाज था वो इस बात से बहुत नाराज हो गया, और वो वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, और वो बीजेपी में अगर चला गया तो फिर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ आसानी से निकल जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी में चला जाएगा? क्योंकि बहुत बार मुकेश सहनी के बोलने के बाद भी अफजल अली खान नहीं बैठे और वापस नहीं लिए, और इस वजह से भी उनको बाद में आके ऊपर का सोच के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए अपने भाई को वापस बिठाना पड़ा, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मल्ला समाज जरूर नाराज होगा इस बात से अफजल अली खान नहीं वापस बैठे, और कुछ वोट तो जरूर बीजेपी में जाएगा। अच्छा, बीजेपी को फायदा हो गया, क्योंकि कोर वोटर जो बीजेपी का है वो मल्ला समाज है। मुकेश सहनी के आने की वजह से वो वोट इधर आ जाता, जो कि अब वहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं है, तो वो वोट फिर शायद बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ये पढ़े लिखे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्ला समाज का वोट मुकेश साहनी के साथ है, और वो जब कैंडिडेट लेकर आए थे तो उम्मीद थी कि वो आरजेडी
कि लोग उनको वोट देंगे, सीट जीत जाएगी तो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। चूंकि अब मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है, यहाँ से अपने भाई को वापस खींच लिया है, तो कह रहे हैं उसका असर मल्लाहों के मनोबल पर पड़ा है, जिसका असर बीजेपी के पक्ष में बेहतर हो सकता है। आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। शंकर साहू सहनी समाज से है? नहीं, साहब है, सुनार है, एक के घर है, 2 घर है हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ संतोष सहनी साहब ने नाम वापस ले लिया, पता चला? पता तो चला है। तो क्या रिएक्शन है, समाज क्या कह रहा है? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो लोग जाने। मल्लाह समाज मछली पकड़ने के अलावा मखाने को प्रोसेस करने या कहें कि पकाने को फोड़ना कहते हैं, मखाना फोड़ने के काम में भी लगा हुआ है। वो वैसे ही कारखाने में आए हैं। अम्मा, चुनाव भी आ रहा है, मल्लाह क्या सोच रहा है? मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने नाम वापस ले लिया। क्या किया से तो हम नहीं जाने। तो अब की बार वोट कहाँ? जहाँ सब रहेगा तहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? सब जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। वहीं रहेगा। भैया क्या नाम हुआ? अनिल सहनी। सर सहनी साहब, ये पूछ रहा हूं मैं कि संतोष सहनी ने नाम वापस ले लिया, यहाँ गोराबोराम में क्या असर रहेगा? क्या असर रहेगा? वो देखा जो अपना सीट नहीं निकल रहा है, इसीलिए समर्थन दे दिया। तो कुछ नाराजगी है निषाद समाज में? इसमें नाराजगी का क्या बात रहेगा? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है। तो क्या निषाद समाज आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देगा? अब देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग जो है देंगे और क्या करेंगे। देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि नेता ने बोल दिया है। कुछ युवा और हैं। क्या नाम हुआ भैया? बिरजू सहनी। सहनी साहब, यहाँ की इक्वेशन बदल गई, बड़े मजबूत चुनाव था, तेजस्वी भी आए थे, फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि मुकेश सहनी बोले अफजल अली खान को बैठने के लिए, जो कि वो नहीं बैठे, जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इससे शायद हमको लगता है मुकेश सहनी अच्छा निर्णय लिए हैं कि अपने भाई संतोष सहनी को बैठा के अच्छा काम किया है, अपना पार्टी को जिताएंगे। जिधर मुकेश सहनी है उधर सहनी समाज है। सहनी समाज कह रहे हैं कि जहां मुकेश सहनी वहां सहनी समाज। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि सफेद चमकने वाला मखाना कहां से आता है, तो इस मखाने को देख लीजिए कैसे यहां से निकाला जा रहा है, और इसमें मल्लाह समाज बहुत बड़ी संख्या में ये काम करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ पवन सहनी। पवन सहनी साहब, यहाँ गोराबोराम में क्या राजनीतिक माहौल है? सहनी साहब ने अपने भाई का कैंडिडेचर वापस ले लिया। हाँ, तो जाएगा बीजेपी का वोट। बीजेपी को वोट जाएगा। यहाँ पर गोराबोराम में एक मियाँ हिंदू वोट है और कोई नहीं है। वो आठ पाठ कुछ नहीं है। कोई बीजेपी आरजेडी जो कहता है ना, हाँ। सब गलत कहता है। हाँ। यहाँ मियाँ हिंदू है, बात खत्म कीजिए, एक गो बात है। अच्छा। हम सब हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। हाँ, पार्टी तार्टी के लेवल पर हम सब वोट नहीं देते हैं। पार्टी के लेवल पर वोट नहीं देते हैं। क्या इस बात से नाराजगी है कि सहनी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया? समर्थन अब जो किया उसका, अब क्या किया नहीं किया उसका कर्म धर्म था। हमारा थोड़े है, हमारा जो कर्म है सो कूट रहे हैं। देखते नहीं, हमारा जो कर्म है सो कूट रहे हैं। अच्छा, उसका जो कर्म धर्म है, जो राजनीति करता है वो जानेगा। राजनीति करता है वो जानेगा। मखाने की प्रोसेसिंग भैया जोर से लगे हुए हैं। भैया, संतोष सहनी का टिकट बैठ गया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बैठ गया, क्यों बैठ गया वो तो उतना जानकारी तो नहीं है। वो सब तो वही सब जानेगा। नेता लीडर सब जानेगा क्यों बैठा नहीं बैठा। क्या निषाद समाज को कुछ दुख हुआ? दुख तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। दुख तो हुआ है, दुख तो हुआ है। तो क्या इससे इस नाराजगी का असर चुनाव में क्या पड़ेगा? पड़ेगा नहीं तो अब झाड़ को हम सब देंगे बीजेपी को देंगे हम झाड़ के, यानी दबा के वोट बीजेपी को देंगे, ये कह रहे हैं। और ये टीस उभर के सामने आई है क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट ने बहुत मनाने के बाद भी बैठने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ मखाना प्रोसेसिंग चलती है और यहाँ खड़े हैं और कह रहे हैं ताल ठोक के बीजेपी को देंगे, क्योंकि आरजेडी के समर्थन वीआईपी के कैंडिडेट को नहीं मिला, तो अब हम वोट कैसे दे दें? स्थिति खराब है। किस बात पे? वो जनता ही लोग नहीं जानेगा। अच्छा, मुकेश सहनी के भाई ने नाम वापस ले लिया तो नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज हैं। तो फिर क्या वोट देंगे मुकेश सहनी के कहने से आरजेडी को? देखिए, अब जनता जब करेगा वही करना पड़ेगा ना हम लोगों को।
तो नाराज तो हैं, लेकिन कह रहे हैं जो नेताजी कहेंगे वही करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? हमें तो वो दूसरा जगह का है, दूसरा जगह का है। तो मखाने फोड़ने की भट्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मुकेश साहनी के समर्थक हैं वो मन मारकर कह रहे हैं कि मुकेश साहनी ने किया है तो कुछ बेहतर सोच के किया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिले जो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर वो हमारे लिए नहीं बैठे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। यानी गोरा बोराम की सीट फ्रेंडली फाइट के बाद अब 30 से भरी हुई सीट नजर आ रही है, जहां एक कैंडिडेट के बैठने से उसके समर्थकों में हताशा है, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ये कड़वा घूंट पी लेंगे।